प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें हम लोग पेनक्रियाज तक पहुंचे हुए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएट्स होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज का नेचर हम बताने वाले थे कि इसका नेचर क्या होता है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं उसमें पेनक्रियाज किस टाइप का ग्लैंड्स होता है इसको हमको बताना था। हम अब ये समझिए, पेनक्रियाज जो होता है वो आपका मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क है, नेक्स्ट लेसन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोनल सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका चर्चा मिलेगा आप लोगों को। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड जो है आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन एंड मिक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्टफुल ग्लैंड होते हैं और ये डक्टलेस होते हैं। और ये मिक्सोक्राइन में डक्ट्स भी होता है, विदाउट डक्ट्स का भी होता है। तो पेनक्रियाज जो है एक ऐसा जो है आपको ग्लैंड है जो एंजाइम भी निकालता है, जो एंजाइम्स जो है डक्ट्स के माध्यम से बॉडी में जो जहां भी रिक्वायरमेंट इसकी होती है वहां भी मूवमेंट करता है। तो ये एंजाइम्स जो है दो तरह का निकालता है। ये एंजाइम्स जो निकालता है वो जो मेन होता है जूस के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 जो है आपको एंजाइम्स पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन पाया जाता है, आपको लाइपेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में आपको 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जैसे कि हमने पहले बताया था कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक उसी तरह से आपसे पैंक्रियाटिक जूस का भी कंपोजिशन पूछा जाएगा। इसमें ट्रिप्सिन होता है, इसमें लाइपेज होता है, इसमें एमाइलेज होता है। और इसके बाद ये पैंक्रियाज से हार्मोन्स भी निकलता है। जरा देखिए, हम ऐसे लाइनिंग करके यहाँ तक आते हैं। जो हार्मोन्स निकलते हैं ये दोनों काम करता है, हमने बताया। तो ये जो दोनों वर्क करते हैं, जो हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करते हैं और एंजाइम्स का भी रिलीजिंग करते हैं, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम लोग मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स जो इसमें निकलता है 2 तरह का हार्मोन से निकलता है। एक निकलता है, आप नाम सुने होंगे, फेमस है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। दूसरा कौन सा हार्मोन, तो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर होता है उसके लेवल को लो करता है, डाउन करते रहता है। और ग्लूकागॉन का वर्क क्या है कि ये ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है, तो वहां पे ग्लूकागॉन फंक्शनेट करता है। और अगर ब्लड शुगर हमारा काफी हाई होने लगे तो आदमी वहां पे हम बोलते हैं कि इंसुलिन की कमी उसको हो गई, यानी कि इंसुलिन जो प्रॉपर वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जिसके चलते उससे पर्सन को क्या हो जाती है कि डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो ये पैंक्रियाज हुआ, पैंक्रियाटिक जूस है, इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पाए जाते हैं। हमने बताया, ये बता रहे थे कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कौन कौन से एसोसिएट्स ग्लैंड्स होते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। अब इसमें ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमको जहां तक उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जब इसमें बढ़ते हैं तो एक बात आती है जो चर्चा हम लोग किए थे, लीवर की बात। लीवर भी एक वाइटल ग्लैंड है और हम लोगों की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इससे बड़ा कोई ग्लैंड हम लोगों के बॉडी में नहीं होता। लीवर से क्या होता है कि लीवर ये बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल जो है येलोइश ग्रीन कलर का होता है, इसको याद रखेंगे, येलोइश ग्रीन। बाइल जो होता है येलोइश ग्रीन कलर का होता है और ये एल्केलाइन नेचर का होता है। एल्केलाइन नेचर का होता है, यानी कि दैट मींस ये बेसिक नेचर का होता है।
जो गॉल ब्लैडर होता है हम लोगों के बॉडी में, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, बाइल जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये जो है हम बताएंगे, जो मैकेनिज्म बताएंगे हम लोगों के डाइजेशन का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उस मैकेनिज्म में आपको हम समझाएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल के बाद चलिए आगे के ऑर्गन्स के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी। लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो साइज होता है, जो इसका लेंथ होता है, जो लेंथ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा होता है, लेकिन जो इसकी ग्रिड होती है, जो रेडियस होती है, वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी रेडियस ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा ये ग्रिड वाला होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्रिड अगर इतनी है तो इसकी ग्रिड ज्यादा होती है, ये ग्रिड बोलते हैं। और ये इसकी डायमीटर हुआ, यहाँ से रेडियस जो होता है वो रेडियस इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जो फूड, जो डाइजेशन के बाद जो बचे हुए जो फूड आते हैं वो फूड वहां पे स्टोर होते हैं, और वो फूड जो है एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें वाटर वगैरह जो भी इसेंशियल कंटेंट्स है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो फूड बच जाता है अनडाइजेस्टेड, वो फूड आपको चला आता है एनस के माध्यम से बॉडी के अंदर। रेक्टम नाम सुने होंगे, एनस के माध्यम से ये बॉडी से ये रिमूव कर दिया जाए। इस तरह से जो है ये जितने ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। हम लोग इसको समझ गए होंगे कि हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से इसमें ग्लैंड्स वर्क करते हैं, तब जाकर के फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब इसमें हम लोगों को एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट को समझना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, जवाब देने में दिक्कत ना हो। इसमें सबसे फर्स्ट हम चलते हैं बक्कल कैविटी, जहां पे शुरू किए थे, इसमें हम माउथ की बात करते हैं। फर्स्ट जो डाइजेशन होता है फूड का, वो फर्स्ट डाइजेशन हम लोगों के माउथ में ही होता है, जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फर्स्ट डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, और माउथ में स्टार्ट होता है तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वहां पर किस चीज का डाइजेशन होता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हम लोगों के माउथ में। यहाँ पे जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि सैलिवरी ग्लैंड होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड्स के माध्यम से जो एंजाइम निकलता है, जो सैलिवा निकलता है, ये सैलिवा जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, फूड को स्लिपरी बनाता है, फिसलदार बनाता है, और तब ये फूड जो है आपको, हमने सेकंड बताया था आपको, ओसोफेगस, ये ओसोफेगस में पहुंचता है। ओसोफेगस के माध्यम से पेरिस्टैटिक मूवमेंट करते हुए फूड हम लोगों का एक जी शेप का ऑर्गन होता है इस टाइप का, ये स्टोमेक में पहुंचता है, ये स्टोमेक। अब इसमें समझिए हम बता चुके थे, जैसे ही फूड इसमें एंट्री करता है ओसोफेगस से होते हुए स्टोमेक के अंदर, तो इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जिसका कंपोजिशन हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। तो जो जैसे ही फूड इसमें पहुंचता है हम लोगों के स्टोमेक के अंदर, इसमें क्या होता है कि इस पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्प्रे होता है। ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जो भी हम फूड इनटेक किए हुए हैं उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं उसको ये किल करता है और फूड को एसिडिक बनाता है। इसके बाद इसमें जो पेप्सिन होता है, जो एंजाइम पेप्सिन की बात हम लोग किए थे, पेप्सिन, ये जो है सिंपल प्रोटीन जो हमारे फूड में होता है, सिंपल प्रोटीन, उसका ये डाइजेशन करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टोमक के अंदर किस जो है कंटेंट्स का डाइजेशन होता है, फूड के कंटेंट्स का, तो इसमें आप याद रखेंगे सिंपल प्रोटीन का होता है, और माउथ के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे पेप्सिन जो है ये फंक्शन करता है। इसके बाद म्यूकस होता है, जो इंटेस्टिनल वॉल को
एसिड बर्न होने से, एसिड से कोरोजन होने से ये बचाता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क करता है। आप जानते हैं या जान जाए कि जो हम लोगों के स्टोमक में HCl होता है, इसका pH जो होता है वो pH 1.5 होता है। pH 1.5 होता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एसिड का जो pH होता है लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। अब इसमें जितना कम नीचे जाइएगा, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, ऐसे चलते हैं, सो ऑन, 2 हुआ, 1 हुआ, ऐसे। अब जितना इसमें डिक्रीज करेंगे, pH जितना डिक्रीज करता है उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका pH 1.5 होता है हम लोग के स्टोमक के अंदर, ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए, इससे बचाव के लिए हमारे स्टोमक के अंदर म्यूकस पाया जाता है जो प्रोटेक्टिव वॉल कवर करता है। और ऐसा अगर नहीं होता है, किसी कारण बस म्यूकस जो है रेगुलर हो जाता है, तो वहां पर उस व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की बीमारी हो जाती है। पेप्टिक अल्सर उसको बोलते हैं, ये बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से फूड जो है, स्टोमक से जैसे ही फूड निकलता है, पास आउट होता है, तो फूड का जो नेचर होता है वो फूड का नेचर हमारा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक नेचर का फूड हो जाता है, बिल्कुल एसिडिक फूड होता है। और वहां पे हम लोग क्लियर हो गए कि माउथ के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टोमक के अंदर सिंपल प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जिसमें दो स्पेशलिस्ट जो है ग्लैंड्स वर्क करते हैं। एक तो लीवर करता है और दूसरा पैंक्रियाज करता है। और ये दोनों ग्लैंड्स मिल करके फूड का कंप्लीट जो है डाइजेशन करते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।